अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक ब्लड फ्लो। तो ये कार्डियक ब्लड फ्लो हमें इसमें पढ़ना क्या होता है। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट में जो ब्लड का फ्लो चलता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कार्डियक ब्लड फ्लो। तो कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ को जाता है, कैसे आता है, ये सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सारा कन्फ्यूजन दूर होगा इंशाल्लाह। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो सारा इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हार्ट का जो राइट साइड होता है वहां से स्टार्ट होता है क्या, ब्लड का फ्लो। ठीक है, पहले आती है सुपीरियर वेना केवा। एक वेन होती है सुपीरियर वेना केवा, जो हार्ट की जो राइट एट्रियम होती है उसमें लाता है सुपीरियर वेना केवा कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीओबी। क्या लाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर वेना केवा एक वेन होती है, एक लार्ज वेन होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है राइट एट्रियम में। सबसे पहले राइट साइड ऑफ द हार्ट से स्टार्ट होती है। सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है सबसे पहले राइट एट्रियम में, जो कि एक चैम्बर होता है, राइट अपर वाला चैम्बर होता है किसका, हार्ट का। इसको हम डायग्राम्स में अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन आप याद रखो ऐसे क्या करना है, कैसे समझना है। राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में ब्लड आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब इसको जाना है राइट वेंट्रिकल में। इसको एक जो है इस ट्राइकस्पिड वैल्यू के थ्रू गुजरना पड़ता है। ट्राइकस्पिड वैल्यू जिसके 3 कस्प्स होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू जाना पड़ता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट वेंट्रिकल से इसको कहाँ जाना है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाना है, लंग्स तक। ये पहले जाएगा पल्मोनरी वैल्यू के थ्रू, पहले पल्मोनरी वैल्यू होगी, पल्मोनरी वैल्यू के थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी लीड करेगी लंग्स को, लंग्स तक चली जाएगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाएगी, लंग्स में ले जाएगी। तो लंग्स में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाएगा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। इसको ऑक्सीजनेशन कराई जाएगी इस ब्लड की, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बनेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस लंग से क्या आएगा अब, ओबी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन जो है ये लाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये डालेगा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में क्या आ गया, ऑक्सीजन ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन। ये लेफ्ट एट्रियम जो होता है इसमें क्या होता है, अब मिट्रल वैल्यू के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल में मिट्रल वैल्यू होती है, जो जिसको दूसरा नाम बाइकस्पिड वैल्यू भी बोलते हैं, उसके थ्रू किसमें चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसमें एक आयोटिक वैल्यू के थ्रू आयोटा में ब्लड चला जाएगा। आयोटा जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। लास्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल को क्यों जाता है, ये थिकेस्ट चैम्बर होता है, यही पूरी बॉडी को पंप करता है ब्लड। क्या करता है, पंप करता है ब्लड पूरी बॉडी में, इसलिए लास्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। वहाँ पे एक वैल्यू आती है आयोटिक वैल्यू, जिसमें ब्लड चला जाता है आयोटा में। आयोटा क्या करता है, आयोटा के थ्रू जो है इसके ब्रांचेस बहुत सारे ऊपर से नीचे तक ब्रांच होते हैं, पूरे हेड टू टो जो है ये ब्लड सप्लाई करता है, मतलब टिश्यूज को, सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेट करता है सारी बॉडी को। ठीक है, इसको हम डायग्राम से भी समझते हैं। देखो डायग्राम से हम ऐसे समझते हैं इसको, ऐसे रखना याद। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था राइट साइड ऑफ द हार्ट से क्या होती है, क्या होती है, ये कार्डियक ब्लड फ्लो। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। कार्डियक ब्लड फ्लो जो होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट से स्टार्ट होती है। पहले आता है एसवीसी से, सुपीरियर वेना केवा जो होती है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, अब राइट अपर चैम्बर होता है हार्ट का, इसमें आ गया ब्लड। अब ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू द ट्राइकस्पिड वैल्यू, थ्रू द, ये होता है ट्राइकस्पिड वैल्यू। यहाँ पे ये दरवाजा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे दरवाजा बोल सकते हो, इस दरवाजे के थ्रू, जिस दरवाजे का नाम है ट्राइकस्पिड वैल्यू, इसके थ्रू जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में क्या आ गया, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस पल्मोनरी वैल्यू, यहाँ पे पल्मोनरी एक और दरवाजा होता है पल्मोनरी वैल्यू, जो इसको कहाँ भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, इसके थ्रू कहाँ जाएगा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी लीड करेगी लंग्स को, लंग्स में चला जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां से ये ऑक्सीजनेटेड हो गई, क्या निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में क्या चला गया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आया था, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से आया था कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहाँ गया, लंग्स में। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू अब ये ब्लड आएगा ऑक्सीजनेट होकर, कहाँ से, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन में क्या आ गया, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये छोड़ी किस, कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जो है अपर लेफ्ट चैम्बर होता है हार्ट का, वहां पे किसको छोड़ेगी ये पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, यहाँ पे एक दरवाजा इसको खोलना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट, लोअर लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, इसमें चला जाएगा। ठीक है, इस दरवाजे के थ्रू, जिसको हम मिट्रल वैल्यू बोलते हैं, क्या मिट्रल वैल्यू या बाइकस्पिड वैल्यू। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहाँ पे एक और दरवाजा है जो पूरी बॉडी के लिए खुलता है, कौन सा दरवाजा होता है, उसको हम बोलते हैं आयोटिक वैल्यू। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आयोटिक वैल्यू। ठीक है, ये दरवाजा जब खुलेगा तो ब्लड चले जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे, आयोटा में। यहाँ पे आयोटा होगा, ऐसे समझना, ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ से निकला ब्लड। ठीक है, ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से एक वैल्यू है, कौन सा, आयोटिक वैल्यू। क्या बोलते हैं, आयोटिक वैल्यू। ठीक है ना, आयोटिक वैल्यू। ये जब ये यहाँ से उठेगा, यहाँ से ऐसे चला जाता है ये, है ना, यहाँ से बनाता है ये आर्क ऑफ आयोटा। क्या बनाता है इसमें, यहाँ पे बना रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। यहाँ पे आर्क ऑफ आयोटा बना के आधे ब्लड को ऊपर भेजेगा। ठीक है, आधे ब्लड को ये नीचे भेजेगा। इसके ब्रांचेस नीचे नीचे एब्डोमेन वगैरह, लोअर लेग्स वगैरह में चली जाएंगे, ऐसी ब्रांचेस होंगे इसके, इसके यहाँ पे ब्रांचेस होंगे। ठीक है, हार्ट के पीछे से। ठीक है, हार्ट के पीछे से चले जाएगा ये। ठीक है, तो ये ब्लड जो है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऊपर भी चला जाएगा, इसमें भी यहाँ से, है ना, मतलब अपर पार्ट, अपर जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब टिश्यूज को, ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेट करेगा, है ना, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा, मतलब पूरी बॉडी में। और नीचे वाले पार्ट्स में ऐसे जाएगा, नीचे ब्रांचेस करके सारे बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा। ऐसे यहाँ पे जगह नहीं थी, मैं बना लेता यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आ गया, आयोटिक वैल्यू खुल गया, यहाँ पे और एक दरवाजा था जो पूरी बॉडी के लिए
खुलता है, ये पूरी बॉडी में क्या करेगा, ऑक्सीजनेट करेगा पूरी बॉडी को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे खत्म होती हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से रिवाइज करते हैं। देखो देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट से क्या होता है स्टार्ट, कार्डियक ब्लड फ्लो, हार्ट का जो ब्लड फ्लो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट साइड से। राइट साइड में ऑफ द हार्ट लेफ्ट राइट एट्रियम जो होता है उसमें सुपीरियर वेना केवा जो लार्ज वेन होती है उसके थ्रू क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है राइट एट्रियम में। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द ट्राइकस वेलू किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। फिर पल्मोनरी वैल्यू के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी लीड करती है लंग्स को, कहाँ जाती है, लंग्स में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के क्यों जाता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजनेट होना है, प्योर बनना, ये इम्प्योर था। अब ये प्योर बन के ऑक्सीजनेट होके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक के यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया इसको, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब यहाँ पे कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया था, पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आएगा किस में, लेकिन किस में, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये किस में जाएगा, थ्रू द मिट्रल वैल्यू, या मिट्रल वैल्यू का दूसरा नाम बाइकास्पिड वैल्यू होता है, इसके थ्रू किस में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक और दरवाजा खुलेगा जिसका नाम होता है आयोटिक वैल्यू, आयोटिक वैल्यू के थ्रू ये जाएगा आयोटा में, आयोटा ब्रांच करेगा ऊपर भी और नीचे भी, उसके थ्रू जो है पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, ऑक्सीजन पहुंचेगा, ये होता है पूरा ब्लड फ्लो हार्ट का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक